राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। मिथिला में श्री राम का श्री सीता जी से प्रथम मिलन विभिन्न कल्पों के कवियों की कमनीय भावना है। जुग जुग में अवतार ले ही रघुवंश विभूषण, ते अपराधी अधम लखे लीलनी महदूषण। कल्प भेदते कबहू करे कछु लीला स्वामी, सब लीला तिन रूप करे जो अंतर्यामी। जब जस चाहे भक्तगण तब तैसी प्रभु बने, जाकु देवे बुद्धि जस तब तैसी कवि बन बने। उदारता, स्वाधीनता अथवा प्रेम ही जीवन तत्व है। यही वास्तविक मानवता है। उसका मूल स्तोत्र अनादि अनंत श्री राम तत्व। इस तत्व में अविचल आस्था अनिवार्य है। अनुत्पन्न होने से श्री राम तत्व सदैव सर्वत्र विद्यमान, अर्थात अभी है, अपने में है और अपना है। अपना होने से प्रिय है। प्रियता एक ऐसा अनुपम अलौकिक अद्भुत तत्व है कि उसका प्रगट्य होने पर श्री राम तत्व से दूसरी भेद और भिन्नता शेष नहीं रहती। अर्थात मानव को स्वतः योग बोधक प्रेम की प्राप्ति होती। भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति तथा योग बोध प्रेम की प्राप्ति मानव मात्र की अपनी मांग है। मांग उसे नहीं कहते जो अपनी पूर्ति में आप समर्थ न हो, कारण मांग उसी की होती है जो अपना जीवन है जाने हुए असत के संग से काम अर्थात दृश्य के आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके होते ही मांग दब जाती है। अनेक कामनाओं का जन्म हो जाता है। कामनाओं की उत्पत्ति पूर्ति अपूर्ति के कारण मानव पराधीनता जड़ता एवं अभाव में आबद्ध हो जाता है, किंतु फिर भी स्वाभाविक मांग का नाश नहीं होता। सत्संग के द्वारा मांग सबल तथा स्थायी हो जाती है। इतना ही नहीं, ज्यों जो मांग होती है त्यों तो काम का नाश स्वतः होता जाता है। यह अनंत का मंगलमय विधान है। सर्वांश में काम का नाश होते ही मांग स्वतः पूरी हो जाती है और फिर प्रियता और प्रेमास्पद का विनाशी चिन्हमय रस रूप विहार शेष रहता है। यह शरणागत साधकों का अनुभव सिद्ध सत्य है। मानव जन्म जात साधक है। साधन तत्व उसका जीवन है। असत के संग से असाधन उत्पन्न होता है। यह साधन का अपना परमाद है, जिसकी निवृत्ति एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। परमाद कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, अपितु वह मानव की भूल से ही उत्पन्न होता है। जो भूल जनित है उसकी निवृत्ति भूल रहित होने से ही होती है। भूल का ज्ञान जिस ज्ञान से होता है वह ज्ञान अनंत का प्रकाश है, जो श्री राम कृपा से मानव को नित्य प्राप्त है। प्राप्त ज्ञान का आदर तथा प्राप्त बल का सदुपयोग एवं श्री राम तत्व में विकल्प रहित आस्था सत्संग है, जो मानव का अपना स्वधर्म है। स्वधर्मनिष्ठ होते ही असाधन का नाश, साधन की अभिव्यक्ति तथा साधन और जीवन में एकता हो जाती है, जिसके होते ही साधक का अस्तित्व साधन तत्व से भिन्न कुछ नहीं रहता। समस्त साधन तत्व में विलीन हो जाते हैं।
श्री सीताराम का चरित्र जन जन के अंतःकरणों में व्याप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर जितना साहित्य निर्माण हुआ है उतना शायद ही किसी नायक पर हुआ। भगवान वाल्मीकि महामुनि द्वारा निर्मित ग्रंथ है, शतकोटि परिश्रम माना जाता है। फिर अन्य कवियों की तो कथा ही क्या है। राम सबके है, वे किसी एक के नहीं। भगवान ने गीता में कहा ए यथा मां प्रपंदते तास्थ्यो भजामहम, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। इसलिए अपनी अपनी भावना के अनुसार श्री सीताराम जी के चरित्र भी भिन्न भिन्न हैं। मैंने सुना है धोबियों के लोकगीतों में आता है, सीता जी गोदावरी के किनारे कपड़े धो रही थी, वहीं रावण आया और सीता जी को ले गया। वन में रहने वाले कोल भील आदि वनवासी जातियों के लोकगीतों में भी रामचरित्र गाया जाता है। उनमें सीता जी के परित्याग का बहुत ही मर्म स्पर्शी वर्णन है। इसी प्रकार से रामचंद्र जी के चरित्र का भिन्न भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया और कल्प भेद से वे सभी सत्य है। यहाँ पर हम एक ही प्रसंग के कुछ अंश को भिन्न भिन्न कवियों की भावना के आधार पर वर्णन करेंगे। इसी से पाठक समझ जाएंगे कि सबके वर्णन करने की शैली कितनी पृथक पृथक है। वह प्रसंग है मिथिला में श्री सीता जी और श्री राम जी का सर्वप्रथम मिलन कहाँ और कैसे हुआ। प्रथम वाल्मीकि रामायण को लीजिए। वाल्मीकि जी सीता जी 6 वर्ष की है, कोई लौकिक बातें नहीं जानती, सुंदरता की तो मूर्ति ही है। सीता जी का स्वयंवर नहीं था। महाराज जनक कोई धर्म यज्ञ कर रहे थे। उसमें राम लक्ष्मण जी को लिए हुए विश्वामित्र जी पहुंच गए। ऋषियों ने राम जी को न तो विवाह का ही लालच दिया, न सीता जी के ही संबंध में कुछ कहा। हाँ, शिव जी के धनुष की बड़ी प्रशंसा की। क्षत्रिय कुमार होने के कारण श्री रामचंद्र जी के अंदर उसे देखने की उत्कंठा का होना स्वाभाविक था। मिथिला पहुंचने पर महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र का स्वागत सत्कार किया। दूसरे दिन सत्कार पूर्वक उन्हें अपने महलों में बुलाया और कहा, भगवान मेरे योग्य कोई आज्ञा हो तो बताइए। इस पर विश्वामित्र जी ने इतना ही कहा कि ये दोनों बालक दशरथ जी के पुत्र हैं, दोनों लोक विख्यात क्षत्रिय वीर है। तुम्हारे यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष है उसे देखने की इन दोनों की बड़ी इच्छा है। उस धनुष को इन्हें दिखला दीजिए, उसे देखकर ये संतुष्ट हो जाए। जनक जी ने वही धनुष को मंगा कर दिखा दिया और कह दिया, राम यदि इस धनुष की डोरी को चढ़ा देंगे तो मैं अपनी कन्या इन्हें दे दूँगा। श्री राम ने धनुष को चढ़ाया ही नहीं, तोड़ भी दिया। दशरथ जी को समाचार दिया गया। वह बारात सजाकर आए, ब्याह के सब साज सजाए गए। तब विवाह वेदी पर श्री राम जी आए। तब सर्वप्रथम सीता जी और श्री राम का साक्षात्कार हुआ। अध्यात्म रामायण में भी उनका स्वयंवर नहीं रचाया गया। राजा के यहाँ एक विशाल धर्म यज्ञ था। उसमें विश्वामित्र जी आए और जनक जी से कहा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा विशाल शिव जी का धनुष है, ये राम उसे देखना चाहते हैं, देख कर लौट जाए। राजा ने मंत्रियों से कहकर धनुष मंगवा दिया। मंत्री जन धनुष लेने चले गए। तब राजा ने धीरे से विश्वामित्र जी कह दिया, यदि राम धनुष पर डोरी चढ़ा देंगे तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके ही साथ कर दूंगा। राम जी ने खेली खेल में धनुष को उठाकर चढ़ा दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब जब यह समाचार रनिवास में पहुंचा तब सीता के हर्ष का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे सभी अलंकारों से अलंकृत होकर अपने दाहिने हाथ से स्वर्ण में बहुमूल्य माला लेकर मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री रामचंद्र जी के समीप आई। उनका वर्ण स्वर्ण के सदृश था।
वह मुक्ताहार, कर्णफूल और पाजेब आदि बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित थी तथा शरीर पर बहुमूल्य अति उत्तम साड़ी पहने हुए थी। सीता जी ने बड़ी ही सरलता से विनम्रता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए वह जयमाला श्री राम जी के गले में डाल दी। रामायण ऐसे 7 प्रकार की रामायण है, किंतु अनेकों भाषाओं में लगभग 21 रामायण है, जिसका हर जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन 7 रामायण जो है अभी मिल जाती है। यहाँ सर्वप्रथम सभी में सब कल्प का भेद से सब लिखा गया होगा। यहाँ सर्वप्रथम भेंट धनुष भंग के पश्चात विवाह होने के पूर्व ही हो गई। दोनों ही सियाने थे, अतः उस प्रथम मिलन में दोनों को कितनी प्रसन्नता हुई होगी यह वर्णनीय है। आनंद रामायण कार ने श्री राम और सीता जी का अपूर्व मिलन कराया। आनंद रामायण में नियमानुसार सीता जी का स्वयंवर रचा गया। देश विदेश से सहस्त्रों राजा राजकुमार आए। विश्वामित्र जी भी राम लक्ष्मण को लेकर एक आम के बगीचे में ठहरे हैं। वहाँ विश्वामित्र जी अपने एक शिष्य से चुपके महाराज जनक को संदेश भेजते हैं, मैं सीता और उर्मिला के विवाह के लिए राम लक्ष्मण को लाया, उनका तुम वर की भांति स्वागत करो। राजा ने वही किया। हाथियों पर बैठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली। इससे अन्य राजाओं को संदेह हुआ कि हमारा तो ऐसा स्वागत नहीं किया गया, कहीं जनक ने चुपके से सीता को राम के लिए दे तो नहीं दिया। स्वयंवर सभा लगती है, राजा अपना प्रण सुनाते हैं। ये आनंद रामायण में भी है, रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। और आध्यात्मिक रामायण जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है। वही रामायण, आध्यात्मिक रामायण, वाल्मीकि रामायण 2 कॉपी है, थोड़ी सी हेर फेर है और कुछ नहीं, ज़्यादा का अंतर नहीं। स्वयंवर सभा लगती है, राजा अपना प्रण सुनाते हैं। राजा राजकुमार धनुष को उठाने का प्रयत्न करते, परंतु वह नहीं उठाता। रावण से भी नहीं उठता। रावण धनुष के उलट जाने से उसके नीचे दब जाता है, मरणासन हो जाता है, वह मर जाएगा। यह सोचकर जनक जी कहते हैं, इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं जो रावण के प्राण बचा सके। तब गुरु की आज्ञा से श्री राम जी जाकर रावण को बचाते हैं। तभी सीता जी राम जी के दर्शन करती है। ये आनंद रामायण की कथा आपको सुनाया जा रहा है। गुरु की आज्ञा से श्री राम जी आकर रावण को बचाते हैं। तभी सीता जी राम जी के दर्शन करती है। धनुष भंग के पूर्व ही दिव्य महल की छत पर सीता जी वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर आती है। श्री रामचंद्र जी की लोकाभिराम छवि को देखकर सीता जी के संपूर्ण शरीर में स्वदत चुने लगता है। वह हड़बड़ाकर अपने आसन से उठकर अपनी सखी तुलसी के गले में आ डालकर कहती है, कहाँ एक कोमलांग सुकुमार राजकुमार और कहाँ पर्वत के सदृश कठोर यह धनुष। ये कैसे चढ़ा सके? ये चढ़ा सके या ना चढ़ा सके, मैं तो श्री राम को छोड़कर किसी अन्य से विवाह करूँगी ही नहीं। हे सम्मो, हे विधे, मैं आप सबसे अचल पसार कर भीख मांगती हूँ। अंचल मतलब आंचल मांगती हूँ, विनय करती हूँ कि आप सब इस धनुष को फूल के समान हल्का कर दें। श्री राम जी के भुजदंडों में प्रवेश करके उन्हें अमित बल प्रदान करें, जिससे श्री राम धनुष को चढ़ा सके और मैं उनकी अनुगामिनी बनकर मुनि व्रत धारण करके 10 वर्ष तक उनके साथ वनों में भ्रमण कर सकूं। यहाँ सीता जी ने तो सर्वप्रथम धनुष भंग के पूर्व ही श्री राम को देख लिया, किंतु श्री राम जी ने
श्री सीता जी को धनुष भंग के अंतर ही देखा, वह दर्शन भी अनिवर्चनीय ही हुआ। श्री राम ने सहज भाव से धनुष तोड़ दिया। अब सीता जी के आनंद का क्या कहना, उनका समस्त शरीर रोमांचित हो गया, उन्हें बड़ी उत्कंठा हो रही थी। कब जाकर मैं अपने हृदय सर्वस्व प्राणनाथ जिससे मिलूं। वे अपलक भाव से निर्निमेष दृष्टि से एकटक श्री राम को ही निहार रही थी। तभी महाराज जनक का संदेश आया। श्री राम को जयमाला पहनाने सीता मंडप में आए। भावोद्रेक में भरी सीता ने सर्वप्रथम अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया, फिर सखियों से घिरी हुई हथनी पर बैठकर सभा मंडप की ओर चली। श्री सीता जी की इस प्रथम मिलन की शुभ यात्रा का कवि ने जैसा सजीव वर्णन किया है वह अपूर्व है। मंडप में पहुंचने पर वह हथनी से उतरी गई, फिर लजाती हुई मंद मंद गति से श्री राम के समीप गई तथा उनके कंठ में उन्होंने जयमाला पहना। उन्होंने श्री राम के अरुण वर्ण युगल चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और फिर लजाती हुई नीचे की ओर निहारती हुई वही खड़ी रही। अब श्री राम जी की पारी थी। उन्होंने भी बहुमूल्य वस्त्र अलंकारों से अलंकृत स्वर्णवर्णी निर्दोषा सीता को लजाते हुए निहारा। फिर तुरंत लज्जावश गुरु के समीप चले गए। कृतज्ञता से भरे हृदय से उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम। सीता जी वहीं ठिठकी हुई खड़ी थी। वह किंग कर्तव्य भी मूढ़ा बनी हुई थी। हृदय राम को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह निर्णय नहीं कर सकी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय महाराज जनक अपनी प्यारी पुत्री के पास पहुंचे और उसे अपने साथ ले जाकर स्वर्ण सिंहासन पर श्री राम को गोद में बिठाए हुए बैठे। विश्वामित्र जी की गोद में बिठा दिया। आहा, कैसा अपूर्व मिलन था। दोनों ने गुरु की गोद में बैठे एक दूसरे को तृप्तिपूर्वक जी भर के देख लिया। इतनी मर्यादा के साथ मिलन हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सका। ये आनंद रामायण का सारकांड सर्ग 43 और 5। हमने भी अपनी भगवती कथा में श्री रामचरित्र का वर्णन किया। हमारे श्री राम जी की श्री सीता जी से सर्वप्रथम भेंट न तो विवाह मंडप में हुई है, न सभा मंडप में, न महल की छत पर और न पुष्प वाटिका में। हमारे राम तो जिस दिन जनकपुर पहुँचे उसके दूसरे ही दिन महाराज के राजमहल में जनक जी की राजमहिषी के सम्मुख श्री रामचंद्र जी और सीता जी की प्रथम भेंट हुई। फिर रामचरितमानस में वर्णन किया गया। राम लक्ष्मण को लिए हुए विश्वामित्र जी मिथिला पहुंच गए। जनक जी ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। श्री राम लक्ष्मण के सुंदरी की मिथिला नगर में धूम मच गई। श्री सीता जी की माता ने भी उसके विषय में सुना तो महाराज जनक से बोली, प्राणनाथ भगवान विश्वामित्र जी की कथा मैं चिरकाल से सुनती आ रही और सुनते हैं। वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। एक ही जन्म में घोर तपस्या के द्वारा वर्ण का विपर्य होना यह तो असंभव कार्य है। मेरी भी उन मुनि के दर्शनों की बड़ी इच्छा है और साथ ही इसी मिस से मैं उनके साथ श्री राम के भी भली भांति दर्शन कर लूँ। यदि आप उन्हें किसी प्रकार अंतपुर में बुला सके तब तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सके। राजा बोले, प्रिय, वे बहुत बड़े महर्षि हैं, मेरा साहस तो नहीं होता। तुम सतानंद जी को उनके समीप भेजो। यदि वे इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले तब तो मेरा महल पवित्र हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊँ। रानी ने तुरंत अपने कुल पुरोहित गौतम जी के पुत्र सतानंद जी को बुलाकर और उनको विश्वामित्र जी से श्री राम लक्ष्मण के सहित महलों में पधारने की प्रार्थना
करने के लिए कहा। रानी के कहने से सतानंद जी तुरंत वहाँ गए। जनक नंदिनी सीता ने भी पिता के मुख से श्री राम के अपार सौंदर्य और लोकाभिराम रूप की बात सुनी तो मन में श्री राम के प्रति स्वाभाविक अनुराग हो गया। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें खोई हुई वस्तु मिलने वाली है, उनके हृदय का धन प्राप्त होने वाला है। सतानंद जी ने वहां पहुंचकर कहा, मुनीश्वर, मेरी एक प्रार्थना है। महाराज जनक की रानी आपका दर्शन करना चाहती है। यदि आप उनके रनिवास में पधारने की कृपा करें तो सबके नेत्र सफल हो जाए। फिर सतानंद जी बोले, भगवान कल प्रसाद वहीं पाए और उचित समझे तो राम लक्ष्मण को भी लेते आए। हंसकर मुनि बोले, अजी मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे हृदय के हाड़ है। यह सुनकर सतानंद जी परम प्रसन्न हुए और रानी के समीप जाकर सब समाचार का सुनाया। रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत सेवकों की आज्ञा दी कि महलों को इस प्रकार सजाया जाए जैसे पहले कभी न सजाया गया। सेवकों ने रानी की आज्ञा का पालन किया। योग माया शक्ति ने समस्त सिद्धियों तथा रिद्धियों को आज्ञा दी। उन्होंने इंद्र की अमरावती से बढ़कर राजा के महल को बना दिया। प्राप्त काल हुआ। महारानी ने आज अपनी प्यारी दुलारी सीता को उपटन लगाकर विधिवत महाऔषधि दिव्य औषधियों के जलों से स्नान कराया। विविध प्रकार के आभूषणों वस्त्राभूषणों से उन्हें सजाया। मुनि को लाने के लिए महाराज ने दिव्य रथ भेजा। मुनि राम लक्ष्मण को साथ लेकर रथ से पहुंचे। द्वार पर महाराज ने मुनि का स्वागत किया। वे राम लक्ष्मण के सहित मुनि को भीतर ले गए। राजा आगे आगे मार्ग दिखला रहे थे। मुनि के दाएं बाएं राम लक्ष्मण चल रहे थे। राम आज गंभीर हो गए। उनका संकोची स्वभाव न जाने क्यों आज पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। आज वे बोलते ही न थे। राजा ने मुनि को ले जाकर रानी के महल में बिठा दिया और वे बाहर चले गए। रानी ने सीता जी के साथ आकर लजाते हुए मुनि के पैर पकड़े और सीता जी भी प्रणाम करने का आग्रह किया। लज्जा के कारण अपने शरीर में सिमटी सी सीता ने वस्त्रों को संभालकर मुनि के पैर छुए। उसी समय उनकी चोटी से एक फूल गिरकर मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया और हंसते हुए राम से कहा, राम देखो कैसा सुंदर टटका सुगंधित सुमन है, इसे सूंघो तो सही। गुरु के पैरों पर चढ़े फूलों को राम सादर सिर पर कैसे न चढ़ाते। उन्होंने सुमन को मुनि के हाथ से ले लिया और सूंघने लगे। प्रणाम करके जाती हुई सीता ने अपने नयनों को तरेड़ कर एक रहस्य भरी दृष्टि से राम को देखा। राम ने भी गुरु की दृष्टि बचाकर चित्र निहारने के निमित्त से सीता के अनवद्य सौंदर्य को एक बार देखा। दोनों का ही मन खो गया। मुनि एक ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनके अगल बगल में श्री राम लक्ष्मण तो आज साक्षी थे। सामने जनक पत्नी बैठी थी। उन्होंने मुनि से पूछा, भगवान ये दोनों कुमार कौन? मुनि ने लक्ष्मण से कहा, क्यों भाई तुम लोगों ने महारानी को प्रणाम नहीं किया? गुरु की बात सुनकर लजाते हुए धनुष बाण रखकर राम लक्ष्मण उठे और उन्होंने महारानी को प्रणाम किया। महारानी ने दोनों को गोद में बैठा लिया, उनका सिर सूंघा और आशीर्वाद दिया। श्री सीता जी ने साहस करके एक बार फिर श्री राम को देखा। वे अपलक उनके मुख चंद्र की सुधा का पान कर रहे थे कि राम ने भी दृष्टि बचाकर उनकी ओर देखा। रानी ने कहा, भगवान आप इन इतने सुकुमार बच्चों को इनके माता पिता के समीप से क्यों ले आए? मुनि ने कहा, मैं इन्हें शक्तिमान बनाने के लिए लाया। बिना कष्ट सह शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सहिष्णु ही शक्ति को प्राप्त होता है, जो सहन शक्ति हो। यह सुनकर रानी प्रसन्न हुई। रानी ने स्वयं लाकर सोने चांदी के थालों और कटोरियों में भांति भांति के व्यंजन परोसे। सीता जी दासियों की सहायता से वस्तुओं को लाकर अपनी माता को देती जाती थी। माता उन्हें यथाक्रम सम्मुख रखती जाती थी। भोजन करना आरंभ हुआ, परंतु राम का मन खो गया था। वह चकित से
इधर उधर देख रहे थे। रानी विश्वामित्र से धनुष के संबंध में बातें कर रही थी। उसी समय उन्होंने सीता जी से कहा, बेटी जा पूरी परोस दे। सीता जी शक पकाई। उन्होंने जाने में आनाकानी की, किंतु माता ने प्रेम पूर्वक आग्रह किया। अब क्या करती? सीता जी पुरियों का छोटा सा पात्र लेकर उन्होंने 2 पुरिया मुनि के सम्मुख रखी। मना करते रहने पर भी 2 लक्ष्मण जी के थाल में रखी। अब वो श्री राम के सम्मुख जा पहुंची। राम ने जहाँ दृष्टि उठाकर देखा और दृष्टि से दृष्टि मिली कि जनक नंदिनी स्तब्ध रह गई। तदाकर अचल प्रतिमा के समान बन गए। हाथ से पुरियों का पात्र गिरना ही चाहता था कि दौड़कर रानी ने उसे पकड़ लिया। भोजन समाप्त हुआ। मुख शुद्धि के अनंतर माता ने मुनि के पैर छूने के लिए सीता जी को बुलाया। वो नहीं आई, तब माँ उन्हें पकड़ कर लाई। सीता जी ने मुनि के पैर छुए और सकुचाकर भीतर चली गई। मुनि श्री राम लक्ष्मण को लेकर रथ पर चढ़कर चले गए। श्री राम शरीर से तो मुनि के साथ गए, किंतु उनका मन हठपूर्वक महलों में ही मंडराता रहा। इसी प्रकार बंगला, उड़िया, तेलुगु आदि के अनेक रामायणों में इस प्रसंग का भिन्न भिन्न भांति से वर्णन किया गया है। स्थल संकोच से हम यहाँ उन सब का उल्लेख नहीं कर सकते। हर कल्प में और हर रामायण में अनेकों प्रकार का विवरण मिलता है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जैसे सबसे सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण बताया गया, मगर कुछ संतों का मत है कि आनंद रामायण उससे पूर्व का है। तो कोई संत कहते कि नहीं। अनेकों तरह का भेदभावना है, किंतु अभी सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित रामचरितमानस ही सबसे ज़्यादा है और वाल्मीकि रामायण। संपूर्ण भारतीय समाज के लिए समान आदर्श के रूप में भगवान रामचंद्र को उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब लोगों ने स्वीकार किया। उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ने राम कथा लिखी है। पूर्व की ओर कृत्तिवास रामायण चलती है। कृत्तिवास पूर्व की ओर एक असमिया भाषा में भी है, बंगाली में तो है, उड़िया में है, गुजराती में है, महाराष्ट्री में है। महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण चलती है। हिंदी में गोस्वामी जी की रामायण श्री रामचरितमानस सर्वत्र प्रसिद्ध है। सुदूर दक्षिण में महाकवि कंबन द्वारा लिखित कंब रामायण अत्यंत भक्तिपूर्ण सरस ग्रंथ। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को पूर्ण एवं उत्तम रूप से निभाने की शिक्षा देने वाला प्रभु रामचंद्र के चरित्र के समान दूसरा कोई चरित्र नहीं। उनका पराक्रम समग्र भारत की एकता का प्रत्यक्ष चित्र है। यदि कवि ने उन्हें संबंध में कहा है कि वे गांभीर्य में समुद्र के समान और धैर्य में हिमाचल के समान, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करके मानो उन्होंने हम सबके सामने वह बात रखी कि आसेतु हिमाचल भारत के लिए प्रभु श्री राम ही आदर्श है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भिन्न भिन्न भाषाओं के सभी महाकवियों ने इस आदर्श को स्वीकार करके तथा उस महापुरुष के चरित्र का गान करके हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। श्री राम जी भक्त वत्सलता भी है। भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणागत भक्त वत्सलता के विषय में जितना कहा जाए थोड़ा है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, राम अति करिए बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु भवानी। भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। जिस भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले,
जिनके आधार पर संस्कृत का व्याकरण बना, वही भगवान शंकर रामचंद्र जी की महाराज को अतकरीय बतला रहे हैं। पृथ्वी के कण कोई गिन सकता है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के गुण नहीं गिने जा सकते। सभी सज्जन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का गुणगान गाते हैं। उन श्री भगवान के अनंत गुणों से शरणागत बंसला भी एक महान गुण है। भगवान श्री रामचंद्र जी का अर्थ जिस किसी ने भी लिया, उसको दूसरे का अर्थ से नहीं लेना पड़ा। हनुम नाटक में भी कहा गया है, अर्थात रामचंद्र आश्रितों को 2 बार स्थापित नहीं करते, एक ही बार में अभय कर देते हैं। उदाहरणार्थ, बहुत बड़ी गहरी और चौड़ी नदी में कोई प्राणी बहता हुआ जा रहा हो और उस नदी में एक ऐसी लहर आए कि जिससे वह प्राणी नदी के किनारे आ जाए और उस किनारे पर उगी हुई एक घास को पकड़ ले, तो वह घास 2 काम करेगी। या तो उस बहते हुए प्राणी को निकाल लेगी, या टूट गई तो स्वयं बहते प्राणी के साथ ही बहकर चल देगी। संत शिरोमणि भक्त परवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी तृण जले कुल को निर्बल निपट निकाज, के राखे के संग चले बाह गए की लाज। इस संसार रूपी नदी में यह प्राणी बह रहा है। जो भी प्राणी भगवान का सहारा ले लेगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा। जब रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया, तब विभीषण भगवान राम के शरण में गया। भगवान ने तुरंत ही कहू लंकेश कहकर उसे लंका का राजा बना दिया तथा सभी प्रकार से विभीषण की रक्षा की। भगवान ने भी कहा है कि जहाँ सभित आवाज सरनाई, रखे हूँ ताही प्राण की नाई। ये मानस में लिखा हुआ है। भगवान ने प्राण की नाई कहा ही नहीं, अपितु किया भी वही। रावण ने विभीषण को मारने के लिए जब शक्ति चलाई, तब भगवान ने विभीषण को पीछे कर दिया और स्वयं उस शक्ति को चोट को अपने ऊपर ले लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आवत देखी शक्ति अति घोरा, परंतारित भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। जिस शक्ति से राम को थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गई, वही यदि विभीषण के लग जाती तो उनकी क्या दशा होती। यह है भगवान की शरणागत बंसला। जिस समय मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण भगवान राम की गोद में लेटे हुए हैं, भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर गिर रही है, उसमें भगवान क्या कर रहे हैं इस स्थान पर द्रष्टव्य है। मोह पे तो न कछु है आई, और निवाही भली विधि, पायप चलियो लखन शोभाई। पुर पितु मातु सकल सुख परिहनि जेहि, बन विपति बटाई। ता संग हो सुरलोक शोक तजी, शकियो ना प्राण पठाई। जानते हो या उर कठोर, ते पुलिस कठिनता पाई। सुमिरी स्नेह सुमित्रा सुत को, दर की दरार न जाई। तात मरण तिये हरण, गिद बदे भुज दाहिनी गवाई। तुलसी मैं सब भांति आपने, कुल ही कलिमा लाई। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के गोद में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर लेटे हुए हैं, उस समय भगवान कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को, बिपटी बंटावन बंधु। बाहू बिनु करो भरोसो काको, सुनो सुग्रीव सोच हूँ,
मुँह पर फेरियो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो, तजियो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जय ही जय है, शाखा मृग हो पुनि अनुज संघाती। हे कहा विभीषण की गति रही, सोच भरी छाती। शरणागत बंसर भगवान श्री राम को बार बार विभीषण का ही स्मरण हो रहा है। तात को सोचना, मातु को सोचना, सोच अवध के राज गए को, पंचवटी वन माजे छुटी नहीं, सोच जटायु के पंख जरे को, लक्ष्मण के उर शक्ति लगी नहीं, सोच है रावण सिए हरे को, बारी ही बार कहे रघुनाथ मोही, सोच विभीषण बाह गए को। भगवान जिसको एक बार आशीष दे देते हैं उसको फिर त्यागते नहीं। उनका तो नाम है भगवान। तुलसी अजहू राम भजो, छाड़ी कपट छल छाह, शरणागत की राम ने कब नहीं पकड़ी बाह, जो कहू बाह सपुत की, धोख हूँ छुई जाए, आपू निवाहे जन्म भरी, लड़िकन सो कही जाए, शशि कलंक भृगु लात हरि, बड़बा नल ही समुद्र, ग्रहण किए त्यागत नहीं, महाघोर विषरुद्र। अभिप्राय यह है कि भगवान की शरणागति में जीव अविनाशी शांति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सत्प्रसादात् शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक घटना और है जो अनेक महात्माओं से सुनी है। विभीषण लंका से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आए। कुछ समय अयोध्या में रहकर पुनः लंका के लिए वापस हुए। रास्ते में एक ब्राह्मण से विभीषण का पैर छू गया और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। वहाँ की अदालत ने विभीषण को सूली की आज्ञा दे दी। विभीषण से सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। विभीषण ने कहा कि मैं राजा रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय भगवान रामचंद्र का सारे संसार पर राज्य हो चुका था। पूरी प्रकाश रहू त्यों लोका, जिस राज्य में विभीषण की लात लगने से विभीषण उनका मृत्यु हुई, दंड की आज्ञा हुई, वह राज्य भी भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य के अंतर्गत ही था। उस राज्य के राजा ने सोचा कि इसी भांति भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन हो जाएंगे। उसने भगवान श्री रामचंद्र को आदरपूर्वक निमंत्रित किया। भगवान ने पधार कर कहा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया। उस राजा ने कहा, विभीषण की लात से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यहाँ के नियमानुसार विभीषण को सूली पर चढ़ने की आज्ञा दी गई है। उसी ने आपको स्मरण किया है, जिसके कारण आपको कष्ट दिया गया है। शरणागत बनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपके राजा ने विभीषण को सूली पर चढ़ने का आदेश दिया है और हमने विभीषण को यह कहकर लंका को भेजा है, करे हो कल्प भरी राज तुम मोही, सुमेरहु मन माही, पुनि मम धाम पायहु, जहाँ संत सब जाही। अब तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे आपकी आज्ञा भी भंग न हो और मैंने जो कहा है उसका भी निर्वाह हो जाए।
भक्त के अपराध को मैं अपना अपराध समझता हूँ, इसलिए विभीषण को सूली पर न चढ़ाया जाए, अपितु मुझे चढ़ाया जाए। भक्ता पधारे सर्वत्र, भक्ता प्राधे सर्वत्र स्वामिनो, दंड इसते ब्रह्ममेव मरणः, मध्य भक्तो हनते कथम। भक्त के अपराध को स्वामी सदा स्वयं ही स्वीकार कर लेता, अतः मृत्यु दंड मुझे ही भोगना चाहिए। मेरे रहते हुए मेरा भक्त कैसे मारा जा सकता? करहूँ सदा तिनके रखवारी। अपना यह वाक्य प्रभु ने सत्य करके दिखा दिया। भगवान की ऐसी शरणागत बंसला को समझकर भी जो उनका सहारा नहीं लेता, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। त्याग का मार्ग कठिनाई का मार्ग है, इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों को पार करो, साहस से काम लो। नीतिकारों ने कहा है कि भय से भय बढ़ता है, भय की छाती को चीर कर चले जाओ, फिर कोई भय नहीं। ठीक इसी प्रकार कठिनाइयों से घबराओगे तो वे बढ़ेगी, उनका सामना करो, वे मिट जाएगी। यदि राम समुद्र से घबरा जाते, अपनी थोड़ी सी सेना देखकर निराश हो जाते, तो उन्हें सीता कैसे मिलती? वो घबराए नहीं, उन्होंने साहस से काम लिया। अपने छोटे साधकों के उपरांत भी रावण को समस्त दुराशाओं के साथ जमीन का पुत बना दिया। एक कवि ने कहा कि महान पुरुषों की क्रिया सिद्धि उनके तत्व बल, साहस एवं व्यक्तित्व में रहती है, वो बाहरी उपकरणों में नहीं मिलती। आज आपकी प्रियतमा सुदूरवर्ती टापू लंका में अपहृत हो चुकी है। बीच में भौतिकता का विशालकाय समुद्र पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े शत्रु लोग रावण को मारकर आपको अपनी शांति सीता को लाना है। बात समझ रहे हैं? जो लोभ है उसी को रावण बोला गया, जो शांति है वही सीता है। इसीलिए बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़े शत्रु लोभ, यानी रावण को मारकर आपको अपनी शांति सीता को लाना है। डरो मत, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, साहस बटोरो। युवक जहाँ गोलियों की बौछार में सीना तान कर खड़े हो जाते, वहाँ इसमें घबराहट की क्या बात है। श्री राम नाम की अपार महिमा है। कलयुग में तो नाम कीर्तन ही उद्धार का एकमात्र साधन है। प्रसिद्ध है कि भगवान श्री विश्वनाथ काशी में जीव को तारक मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यह तारक मंत्र श्री राम नाम ही है, परंतु यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यह तारक मंत्र साधारण नाम राम नाम नहीं है, अपितु विशेष शक्ति संपन्न मंत्र है। अधिकारी साधकों को यह रहस्य प्रतिभात है। दशावतार में भी श्री रामावतार प्रसिद्ध है। राम कृष्ण आदि अभिन्न होने पर भी तारक मंत्र श्री राम नाम ही है। शरीर स्वस्थ अवस्थ होने के कारण इन विषयों पर अधिक स्पष्टीकरण अब असंभव है। मुझे पूर्ण विश्राम है कि श्री भगवान रामचंद्र जी की कृपा से प्रस्तुत विशेषांक भी अन्य की तरह साहित्य एवं साधना जगत में उपकारक सिद्ध होगा। साथ ही श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामावतार का मुख्य उद्देश्य ऊपरी निर्दिष्ट वर्गों में वर्गीकृत गुणों और उनके अर्थों के निर्देश के पूर्व श्री रामावतार का उद्देश्य जान लेना परम आवश्यक। श्री रामायण के प्रसिद्ध व्याख्याता विद्वान श्री गोविंद राज श्री रामावतार के उद्देश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अर्थात कि अपने आचरणों के द्वारा मनुष्य को धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए भगवान विष्णु श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हुए। धर्म के 4 रूप, मानव धर्म के सामान्य धर्म, विशेष धर्म और विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म, ये 4 विभाग। इनमें से भगवान ने श्री राम रूप से पितृ वचन पालन आदि सामान्य धर्मों का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है। ये लक्ष्मण रूप से जीवात्मा भगवान शेष अंश है, अर्थात भगवान का अंश होने से भगवान की सेवा इसका कर्तव्य, इस विशेष धर्म की उपदेश दिया। श्री भरत रूप से जीवात्मा परमात्मा के परतंत्र है, इस विशेषतर धर्म का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया। तथा श्री शत्रुघ्न रूप से जीवात्मा भागवतों वैष्णवों का दास है, इस विशेषतम धर्म का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है, अर्थात भगवान की सेवा की अपेक्षा भी श्री वैष्णवों की सेवा अधिक है, इसका उपदेश किया है। श्री गोविंद राज जी के मतानुसार निम्नलिखित गुण स्वरूप निरूपक, अर्थात श्री राम के स्वरूप का निरूपण करते हैं। नियतमा का अर्थ नियत स्वभाव का, अर्थात श्री राम निर्विकार। श्री महेश्वर तीर्थ के मत से नियतमा का अर्थ शिक्षित माना है, अर्थात श्री राम का मन शिक्षित है, उनके अधीन है। श्री राम का मन राम के वश में, न कि वे मन के वश में। महावीर्य, यहाँ वीर शब्द का अर्थ शक्ति है, अतः महावीर्य का अर्थ है अचिंत्य, विविध विचित्र शक्तिशाली, अर्थात श्री राम अचिंत्य विविध प्रकार की विचित्र महाशक्तियों से संपन्न। श्री राम।